हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, आज़ादी हमने ले ली, लेकिन तहज़ीब हमारी आज भी हिंदुओं के ग़ुलाम है। यही वजह है हमारे मुल्क में कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी गमी का मौका हो, कोई भी मौका हो, हमारे रस्म व रिवाज वो यहूदियों से मिलते जुलते होते हैं। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ़ हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे आलम में किसी भी मुल्क में कोई भी रस्म होती है, कोई भी आलमी दिन मनाया जाता है, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। चाहे वो आलमी दिन किसी काफिर मुल्क का हो, किसी का भी हो, हम बड़े जोश व खरोश से उसको जो है वो मनाते हैं। मिसाल के तौर पर 14 मई ये वैलेंटाइन डे क्या है भी, ये आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बेहयाओं का आलमी दिन। ये बेहयाओं का आलमी दिन पूरी दुनिया मनाती है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में मनाया जाता है। फिर इसी तरह 8 मार्च, इस दिन क्या हुआ भी, ये ख़वातीन का आलमी दिन है। अब इन दोनों दिनों में वैलेंटाइन डे और 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, इन दोनों दिनों में क्या होता है? हव्वा की बेटी को बाहर बाज़ारों के अंदर निकाला जाता है, सड़कों पे निकलती है, बेहया बन के निकलती है और हव्वा की बेटी की इज़्ज़त तार तार की जाती है। बज़ाहिर तो ये नारा लगाते हैं, ये ख़वातीन जुलूसों में निकल कर नारा लगाती हैं, हमें आज़ादी चाहिए। इस्लाम बज़ाहिर वो ये पेश करते हैं कि पता नहीं इस्लाम ने हम पर कितनी पाबंदियाँ लगाई हैं, इस्लाम ने हम पर कितने जुल्म किए। इस्लाम हमें आज़ादी नहीं देता, इसलिए हमें आज़ादी चाहिए। शायद ये ख़वातीन इस बात को भूल चुकी हैं, इन्हें पता नहीं है कि दुनिया जहान में इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने औरत ज़ात को इज़्ज़त से नवाजा है। आप शुरू से लेकर अब तक तमाम मज़ाहब का मुताला कर लें, किसी भी मज़हब ने, किसी भी दीन ने, किसी भी इलाके ने औरत को इतनी इज़्ज़त नहीं दी जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने दी है। आप इस्लाम से पहले चले जाएं, वहाँ औरत की इज़्ज़त ही नहीं थी। औरत को जानवर समझा जाता था, औरत पे जुल्म के पहाड़ डाले जाते थे, औरत पर अपनी ही बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, है औरत को इंसान समझा ही नहीं जाता था। आप आज के दौर में आ जाएं, आज के दौर में ये हिंदू और बहुत सारे दीगर मज़ाहिब, औरत की इज़्ज़त है ही नहीं। अगर आप यूरोपीय ममालिकों में चले जाएं, आज भी यूरोपीय ममालिकों में औरत की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ होता है। औरत बाइज़्ज़त तरीके से बाहर नहीं निकल सकती। ये इंसान नमा जो हैवान हैं, भेड़िए हैं, ये औरत की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं, इज़्ज़त को नोच डालते हैं। यूरोपीय ममालिकों में आज औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। औरत की इज़्ज़त महफूज है सिर्फ़ इस्लाम में, और वो चाहते हैं जिस तरह हमारे ममालिक में औरत के ज़ात की इज़्ज़त महफूज नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में औरत के ज़ात की इज़्ज़त महफूज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो 1 रुपये की टॉफ़ी होती है और उस पर भी किसी औरत का डांस करवा के, उससे नचवा के उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाला जाता है। और यहाँ औरतें जो हैं वो जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हैं, इस्लाम ने हमें आज़ादी नहीं दी, इस्लाम ने हम पर सख्ती की है, इस्लाम हम पर पाबंदियाँ लगाता है। ये पाबंदी नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तुम्हें इज़्ज़त दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन आला जारियतान हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति आना व ज़म्मा असाबिआ आना हुआ हम व ज़म्मा असाबिअहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाजा है, वो क्या करे, वो उन दोनों की अच्छी परवरिश करे और अच्छी जगह शादी कर दे। कल क़यामत के दिन वो और मैं जन्नत में इस तरह साथ मिले होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां। ये वो कौम थी जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करती थी। इस्लाम ने कहा नहीं, इनकी अच्छी परवरिश करो, जन्नत मिल जाएगी। ये इस्लाम है।
जिसने औरत को माँ का रूप देकर जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया और लोगों को बतला दिया, हुमा जन्नतु का वनारु का, ये तेरी माँ, ये तेरा बाप, तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी हैं, तेरे लिए जहन्नम भी है, इनकी खिदमत से तुझे जन्नत मिलेगी। इससे बड़ी और इज़्ज़त क्या हो सकती है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। तो इस्लाम औरत की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त का दिफ़ा किया है, इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त की हिफाजत की है। जो हाथ औरत की इज़्ज़त पर उठने थे, इस्लाम ने उन हाथों को रोका है। इसलिए ये मगरबी साजिशें, यूरोपी साजिशें, आज के नाम नहाद ख़वातीन उनके बहकावे में आके इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करती हैं। पाकिस्तान में इस तरह बेहया बाहर निकल कर जुलूस निकाल के ये सारा बेहयाई, इन चीज़ों से बेहयाई जो है वो फैलती है। इसलिए मोहतरम भाइयों, हम आज़ाद हैं, हमारी तहज़ीब अलग है और तहज़ीब का मतलब ये है, हमारा कोई भी दिन मनाना है, कोई भी खुशी मनानी है या कोई गम पहुंच जाए, हमने हर दिन, हर खुशी, हर गम हमने इस्लाम के मुताबिक मनाना है। गम भी है तो गम के अंदर भी वो तरीक़ा अपनाना है जो हमें इस्लाम ने दिया है। ये दो कौमी नज़रिया था, जिस नज़रिए की बुनियाद पर इस्लाम पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद करवाया गया और हमें इस नज़रिए की पासदारी करनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।